बड़ी हैरत हुई जब मैंने कल मुलाकात की तस्वीर देखी। हैरत इसलिए हुई कि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब जगह जगह अपनी तस्वीरें लगाते हैं और तस्वीर में कहते हैं जाली मरदमशुमारी नामंजूर। उस हाफिज़ नईमुर्रहमान को ये पता होना चाहिए कि जमात इस्लामी पिछले कई साल से कह रही है कि मरदमशुमारी गलत हुई है, उसके अंदर बहुत सारी खामियां और लोगों को सही तरीके से नहीं गिना गया। तो मैं हाफिज़ नईमुर्रहमान से पूछना चाहूँगा कि अपनी ज़ात की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी शेरवानी की खातिर आप उस शख्स के पास पहुँच गए, जिस शख्स ने वो मुतनाज़ा मरदमशुमारी, जिस मरदमशुमारी के अंदर कराची की गिनती को कम रखा गया था, कराची में कम लोगों को गिना गया था, उस आदमी के पास आप पहुँच गए। मैं तो सुनता था जमात इस्लामी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी है, शुहदा के साथ खड़ी है, गाजियों के साथ खड़ी है। उस आदमी के साथ पहुंच गए जो बार बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, हमारी शुहदा की बेहुरमती कर रहे हैं। उस आदमी के पास पहुंच गए। मैं तो हमेशा समझता था कि जमात इस्लामी कश्मीर का मुकदमा लड़ती है, जिस तरह मेरी पार्टी मुकदमा लड़ती है, पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब मुकदमा लड़ते थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुकदमा लड़ती थी, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब इस वक्त मुकदमा लड़ रहे हैं। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब जमात इस्लामी उस इमरान खान के पास पहुँच गई जिस इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को कहा था कि मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वो नरेंद्र मोदी जिसने नहित्ते मुसलमानों को गुजरात के अंदर मार दिया था, वो नरेंद्र मोदी जिसके ऊपर बैनुल अक़वामी सतह पर पाबंदियां लगाई गई थी क्योंकि उसने मुसलमानों की जानें ली थी, जेनोसाइड किया था, उस नरेंद्र मोदी को खैर सगाली के मैसेजेस देने वाला, उस नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म भारत बनाने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वाले इमरान खान के पास पहुंच गए, जिसने कराची की कम गिनती को अप्रूव किया, मुतनाज़ा गिनती को 2021 में अप्रूव किया, आप उसके पास पहुंच गए। ये नहीं हो सकता हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब कि आप रीगल चौक पर खड़े होकर कहें कि इमरान खान गलत है, पीटीआई गलत है, कराची की आबादी सही नहीं गिनी गई। ये नहीं हो सकता कि आप मीना बाज़ार पर खड़े हों और कहें कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दुश्मन है, मुसलमान का दुश्मन है, और फिर अपने वोट की हवस में, अपने इक़्तिदार की हवस में उस आदमी के पास जाके बैठ जाएं जो कि इस्लाम दुश्मन अनासिर, पाकिस्तान दुश्मन अनासिर का साथी रहे। ये दोहरा मयार ना कराची वालों ने माजी में कबूल किया है और ना आज करेंगे। मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को भी अपनी लाइन दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्या वो नरेंद्र मोदी के साथी के साथ खड़ी है? क्या वो इमरान खान के साथ खड़ी है या आवाम के मसाइल हल करने के साथ खड़ी है? जी भाई ये बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त एक हाईवे चल रहा है और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में से पानी के टैंकर भरे जा रहे हैं, आवाम का पानी चोरी करके बेचा जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। 4 से 5 ऐसे घर हैं जिसके अंदर से पानी चोरी किया जा रहा है, बड़े बड़े टैंकर भरे जा रहे हैं। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि अगर किसी घर से, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी से इस तरह का काम चल रहा है, आप उसकी निशानदेही करें। डीसी साहब मौजूद हैं, इंतज़ामिया मौजूद है, मैं आज सील कराऊंगा उसको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पानी की कमी है वो इलाका मकीनों ने मुझे बताई। मैं सुन लेना मेरी बात सर, आप बात कर लें। आप चाह रहे हैं सर मैं बयान कर लूं सर, या तो आप तकरीर कर लें या मैं कर लूं। देखिए थोड़ा सा या तो मैंने आपकी बात नहीं सुनी होती, या डीसी साहब ने मेरी बात सुन लें, या डीसी साहब ने आपकी बात नहीं सुनी होती। हमने आपकी बात सुनी और मैंने इब्तिदा में ये कह दिया कि इलाका मकीनों ने अपना गिला किया और मैंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि मैं बात करूंगा। तो मैं समझता हूं कि जब अच्छे माहौल में हम सब एक दूसरे के मसाइल को समझकर इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम आप में से हैं, आप हम में से हैं, मिलकर इंशाल्लाह मसाइल की निशानदेही भी करेंगे और मसाइल को हल भी करेंगे। तो आइए मिलकर काम कीजिए, इंशाल्लाह मैं साथ दूंगा आपका।